सोचिए, आप किसी से पूरे दिल से प्यार करते हैं, सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, वक्त, इमोशंस, भरोसा। लेकिन फिर एक दिन आप उसे किसी लड़की के साथ नहीं, बल्कि किसी लड़के के साथ उसी पल, उसी कमरे में रंगे हाथों पकड़ लें। क्या गुजरेगी आप पर? क्या आप सवाल पूछ पाएंगे, या सवाल ही आपकी आंखों से बहने लगेंगे? आज की कहानी हैदराबाद की अलीशा ने भेजी है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़के के साथ उस हालत में देखा जो किसी भी लड़की का दिल तोड़ सकती है। ये कहानी सिर्फ धोखा नहीं है, ये एक पहचान, एक भरोसा और एक बेआवाज चीख की कहानी है। तो कहानी पूरी सुनिएगा। कहानी शुरू होती है अब। हेलो भैया, मेरा नाम अलीशा खान है, मैं हैदराबाद से हूँ। आज मैं जो कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई और गहरा घाव है। ये कहानी किसी फिल्म की तरह लग सकती है, लेकिन ये मेरी जिंदगी की वो रात है जिसने मेरी सोच, मेरा प्यार और मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया। कभी कभी दर्द वो नहीं होता जो दिखे, बल्कि वो होता है जो समझ ही ना आ पाए। भैया, मैं आज भी समझ नहीं पाती कि उस रात मैं टूटी थी या फिर जागी थी। मेरी और राहुल की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। वो बहुत चार्मिंग था, फनी था और सबसे ज्यादा बात करने वाला लड़का था जो मैंने आज तक देखा था। 2 महीने बात करने के बाद हम मिले और उसी दिन मुझे लगा, हाँ, ये वही है। मैंने पहली बार किसी पर इतना भरोसा किया। हमने 8 महीने साथ बिताए, संडे डेट्स, लेट नाइट कॉल्स और आई लव यू के वादे, सब कुछ। और हाँ, फिजिकल इंटीमेसी भी थी, मतलब पूरी तरह से कमिटेड रिलेशनशिप। कुछ महीनों बाद उसकी बातें बदलने लगी, कॉल्स कम हुए, टच में नहीं रहता, बार बार बिजी हूं कहता। लेकिन सबसे अजीब चीज थी, उसके मैसेज में एक लड़के का नाम बार बार आता, रिक्की। वो कहता, अरे यार रिक्की बस दोस्त है, कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है। लेकिन मेरा दिल बार बार वही नाम पकड़ता। एक दिन राहुल ने बोला कि उसे ऑफिस जाना है, लेकिन उसकी लोकेशन मेरे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर किसी अपार्टमेंट में स्टक थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन मैंने उबर बुक किया और बिना बताए वहां पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से हंसी आ रही थी 2 लड़कों की। जब मैंने दरवाजा पूरा खोला, राहुल, मेरा बॉयफ्रेंड, उस रिकी नाम के लड़के के साथ एक ब्लैंकेट के अंदर था और मैं बस वहीं खड़ी रह गई, कुछ बोल भी नहीं पाई। मेरी सांसें तेज थी, आंखें भरी थी और मुंह बंद। उन्होंने भी मुझे देखा पर चुप रह गए। राहुल उठा और कहा, अलीशा, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो हाउ टू टेल यू। और मैं सिर्फ इतना बोली, तुमने मुझसे नहीं, मेरी आत्मा से धोखा किया है। राहुल बाइसेक्सुअल था, ये मुझे आज तक नहीं बताया गया। वो कहते हैं ना, अधूरी सच्चाई सबसे बड़ी बेवफाई होती है, बस वही था ये। मैं LGBTQ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर उसने मुझे शुरुआत में बता दिया होता तो मैं इतना नहीं टूटती। भैया, वो रात मैं टैक्सी में अकेले बैठकर रोती रही, पर सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था, उसने मुझे सच बताना जरूरी भी नहीं समझा। वो मेरे प्यार को एक्सपेरिमेंट बना चुका था। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई, कुछ महीने तक थेरेपी ली। आज मैं इमोशनली स्टेबल हूँ और खुद को जानती हूँ। राहुल से मैंने कभी बदला नहीं लिया, मैंने उसे ब्लॉक किया और खुद को अनलॉक किया। अब मैं दूसरों की नहीं, अपनी कहानियां लिखती हूँ। और सबसे बड़ी बात, अब मैं किसी को अपनी कहानी का हीरो नहीं बनाती। भैया, अगर मेरी ये कहानी किसी एक लड़की को भी अपनी आंखें खोलने में मदद कर दे तो मैं समझूंगी
कि मेरा टूटना सिर्फ मेरा दर्द नहीं था, वो किसी और की ताकत बन गया है। एसके टॉक्स के जरिए ये सब कहकर आज ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सालों से दिल पर रखा हुआ बोझ उतार दिया हो। दोस्तों, अगर कभी किसी ने आपको भी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा किया हो जहां आप खुद को समझ नहीं पाए और किसी और की सच्चाई के बोझ तले अपने सपनों को कुचल दिया हो, तो प्लीज अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। आप अकेले नहीं हैं। आप हमें अपनी कहानी ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है जिसे दुनिया को जानना चाहिए, तो एसके टॉक्स पर अगली आवाज आपकी हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन सच्चाइयों को आवाज देते हैं जो अक्सर दबा दी जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।